भक्ति में शक्ति। रावण, मार्कंडेय और भक्त प्रहलाद की कहानियां भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे केवल साधु संतों के ही नहीं, बल्कि असुरों और दैत्यों के भी आराध्य हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, शिव उसे कभी निराश नहीं करते। रावण, मार्कंडेय और भक्त प्रहलाद तीनों की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि शिव भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। रावण की शिव भक्ति और उसका वरदान। लंका का राजा रावण जितना अहंकारी था, उतना ही शिव का अनन्य भक्त भी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वह कठोर साधना में लीन हो गया, यहाँ तक कि उसने अपनी भुजाएं और सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि जब तक कैलाश पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना नहीं होगी, तब तक वह अमर रहेगा। यही नहीं, रावण को शिवजी ने अपना प्रिय वाद्य रुद्र वीणा भी प्रदान की, जिससे उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। हालांकि रावण का अहंकार उसकी विनाशकारी शक्ति बन गया, लेकिन उसकी शिव भक्ति अमर रही। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है, लेकिन अहंकार उसका विनाश कर सकता है। मार्कंडेय ऋषि की अमृता। मार्कंडेय ऋषि का जन्म एक महान संत मृकंड ऋषि के घर हुआ था, लेकिन उन्हें एक शाप मिला था कि वे केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। जब उनका अंतिम समय आया, तब यमराज स्वयं उन्हें लेने आए। परंतु मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे शिवलिंग के पास जाकर जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और शिवलिंग को गले से लगा लिया। जब यमराज ने उन्हें ले जाने की कोशिश की, तो भगवान शिव अपने क्रोधमय रूप में प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि यदि सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति की जाए, तो मृत्यु भी हार मान जाती है। भक्त प्रहलाद और भगवान शिव का आशीर्वाद। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, शिव जी की भक्ति में भी समर्पित थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें कई यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसकी रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि प्रहलाद ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें अटूट भक्ति का वरदान मिला था। इसी भक्ति शक्ति के कारण विष्णु जी स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। निष्कर्ष, इन तीनों कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि शिव भक्ति में अपार शक्ति है। चाहे कोई असुर हो, आर्षि हो या भक्त, अगर वह सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, तो उसे शिव जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि भक्ति के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह विनाश का कारण बन सकता है।